अब हम CSS में फ्लोट प्रॉपर्टी और क्लियर प्रॉपर्टी दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों किस प्रकार से वर्क करते ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्लोट प्रॉपर्टी देखेंगे कि फ्लोट प्रॉपर्टी की जरूरत हमें क्यों होती है। फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से आप अपने कंटेंट को उसे पोजीशन देते हो कि आपका कंटेंट कहाँ पे देना है, राइट में होना है, राइट में देना है या लेफ्ट में देना है, या ये जो होती है वो फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से आप देते हो। यहाँ पे मैं अभी क्या कर देता हूँ, एक नेविगेशन बार ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ और इसके अंदर हमारे LI एलिमेंट ले लेता हूँ। अब मैं इन्हीं LI एलिमेंट को कॉपी कर देता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना कंटेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट ली और उसके अंदर मैंने यहाँ पे LI एलिमेंट में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है। अब मैं इसे पहले रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे मैं एक नेविगेशन बार ले रहा हूँ और इस नेविगेशन बार को मैं यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ। फ्लोट प्रॉपर्टी हम अपने किसी भी कंटेंट को अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपकी इमेज हो या कोई और भी कंटेंट हो। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल फ्लोट प्रॉपर्टी का नेविगेशन बार है, क्योंकि नेविगेशन बार आप कभी भी लेते जहां भी लेते हो वहां पे आप फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते ही हो। अब मैं यहाँ पे CSS लिखता हूँ, तो हेड टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेता हूँ और इस स्टाइल टैग के अंदर में यहाँ पे अपना जो UL टैग है यहाँ पे मैं एलिमेंट सिलेक्टर ले लेता हूँ और यहाँ पे CSS देता हूँ। यदि आपको यहाँ UL टैग के अंदर क्लास कोई सिलेक्टर लेना हो आपका यूजर डिफाइन, तो वहां पे आप दे सकते हो। तो UL के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में ग्रीन दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये डॉट्स जो है, अभी मुझे यहाँ से ये डॉट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ लिस्ट टाइप। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं रन करते ही यहाँ पे जो हमारे डॉट्स थे वो चले जाएंगे। उसके बाद मुझे LI एलिमेंट के लिए CSS लिखनी पड़ेगी। तो LI एलिमेंट में अपना जो टेक्स्ट का कलर है वो मुझे व्हाइट चाहिए, टेक्स्ट का कलर व्हाइट। उसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। तो पैडिंग में यहाँ पे 10 पिक्सल और 15 पिक्सल दे देता हूँ। 10 पिक्सल मेरी टॉप और बॉटम है और 15 पिक्सल मेरा राइट और लेफ्ट है। अब मैं इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारे कुछ इस तरह से बड़े हो चुके हैं। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ सेमीकोलन रह चुका है और उसके बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ। तो फॉन्ट साइज में यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए रन करते हमारे फॉन्ट की साइज भी बड़ी हो जाएगी। अब मैं यहाँ टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और अब हमें यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ LI एलिमेंट के अंदर हमारे पास फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी और मैं यहाँ पे लेफ्ट दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने लेफ्ट कर दिया। अब मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन कर दे रहा हूँ तो मेरा क्वांटिटी यहाँ से गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे टेक्स्ट का कलर व्हाइट जरूर था लेकिन बैकग्राउंड मैंने ग्रीन दिया था, इसलिए मुझे दिखना चाहिए था। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर दिया था मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और इसे सेव करके एक बार इसे रन कर देता हूँ। देखिए अभी भी यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा। अब मैं क्या कर देता हूँ, जो मेरे टेक्स्ट का कलर व्हाइट है इसे भी मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ। देखिए मेरे टेक्स्ट आ चुके। अभी यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसे फिर से अप्लाई कर देता हूँ, जो कि हमारा ग्रीन था। अभी टेक्स्ट का कलर मैंने नहीं अप्लाई किया क्योंकि व्हाइट यहाँ पे घुल मिल रहा है। बैकग्राउंड कलर मैंने अप्लाई कर दिया लेकिन यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो यहीं पे कहीं है लेकिन हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो क्यों नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखिए जब मैंने यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से गायब हो रहा है और फ्लोट प्रॉपर्टी के निकालते ही मेरा बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो ये हमारे पास केस हो चुकी है। अब मैं इसे अंडू कर देता हूँ फ्लोट प्रॉपर्टी को। अब इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, मैं जब भी फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो चला रहा है। मतलब जो बैकग्राउंड कलर के अंदर का कंटेंट है, जो एक हमने हमारे नेविगेशन बार ने कंटेंट के अंदर का कुछ हिस्सा लिया था, वो कंटेंट के बाहर चला जाता है फ्लोट प्रॉपर्टी की वजह से। तो इस केस में क्या करना पड़ता है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा बैकग्राउंड कलर कहाँ पे चला गया। और जब भी CSS में कोई प्रॉब्लम आती है किसी
कंटेंट को, किसी CSS को आप चेक करना हो, आप किसी कंटेंट पे CSS लगाते हो या कोई CSS में प्रॉब्लम आती है, तो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। तो बॉर्डर में यहाँ पे 1 पिक्सल दे देता हूँ। बॉर्डर मेरी सॉलिड होनी चाहिए और कलर मेरा रेड होना चाहिए। अब मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख, हमारा जो नेविगेशन बार था उसके ऊपर यहाँ पे हमारी रेड लाइन आ चुकी है, मतलब बैकग्राउंड कलर हमारा इसी लाइन के अंदर है, लेकिन हमारा जो हमने न्यू बार दिया था वो बाहर आ गया। क्यों? फ्लोट प्रॉपर्टी की वजह से। तो इस पर हमें सोल्यूशन क्या है? इस पर हमारे पास सोल्यूशन है यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। तो हमें ओवरफ्लो यहाँ पे एटो देना पड़ेगा। मैं ओवरफ्लो यहाँ पे एटो कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने रन कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसकी हाइट कम पड़ रही। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, इस li मैं यहाँ ul टैग के अंदर यहाँ पे हाइट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं हाइट इसे 50 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ पे देखिए आप रन करते हमारे जो नेविगेशन बार के मेनू थे वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से कोई भी जो कंटेंट आपका जब भी गायब हो तो आप बॉर्डर प्रॉपर्टी की मदद से वो कहाँ पे है वो चेक कर सकते हैं। और जब भी आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हो तो वहां पे आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करनी ही पड़ेगी। तो फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से क्या होता है कि आप अपने कंटेंट को पोजीशन देते हो कि कहाँ पे रखना है, आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है ये। और फ्लोट प्रॉपर्टी हमेशा आप नेविगेशन बार में यूज करते हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं राइट कर दिया और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो मेनू थे वो राइट से दिखने यहाँ पे चालू हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम जब भी लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट से चालू होंगे। यहाँ पे मैं अभी लेफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रन करते ये लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा फ्लोट। तो आप फ्लोट की मदद से यहाँ पे किसी भी कंटेंट को आपको जो भी रिक्वायर्ड पोजीशन देनी हो वो पोजीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर हमारे पास आखिर में बचता है क्लियर। तो क्लियर क्या कर देता है, तो अब हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी क्या कर देता हूँ, जो मैंने नेविगेशन बार लिया तो मैं यहाँ से पूरी तरीके से इसे निकाल देता हूँ बॉडी के अंदर का कंटेंट, और जितनी भी मैंने CSS अप्लाई कर दी थी उसे भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी ये ब्लैंक आ जाएगा। हम क्लियर के बारे में देखें तो क्लियर क्या होता है कि आपका फ्लोटेड एलिमेंट हो या नॉन फ्लोटेड एलिमेंट हो, दोनों को आप क्लियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको क्लियर प्रॉपर्टी में ये बताना है कि आपको फ्लोटेड एलिमेंट में अप्लाई करना या नहीं करना, मतलब कहाँ पे अप्लाई करना है, आपको राइट में देना है, लेफ्ट में देना है या दोनों में नहीं देना। तो ये देखेंगे अब हमें। तो इसके लिए हमें बॉडी के अंदर में यहाँ पे एक ड्यू टैग ले लेता हूँ और इस ड्यू टैग के अंदर में यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ और क्लास में यहाँ पे ब्लू नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कलरिंग के 3 बॉक्सेस यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेकंड ड्यू टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ और इसे मैं ग्रीन नेम दे देता हूँ। इसी तरह से मैं अपना तीसरा ड्यू टैग भी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं पर्पल नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लू, ग्रीन और पर्पल 3 कलर लिए हुए और फिर मुझे यहाँ पे CSS लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास लिया था इसलिए ब्लू सिलेक्टर है हमारे पास और यहाँ पे मैं अभी विड्थ दे देता हूँ। विड्थ में यहाँ पे 70% दे देता हूँ। विड्थ के बाद मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर। तो ब्लू ले आया था मैंने कलर, तो यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ। फिर मुझे हाइट देनी पड़ेगी। तो हाइट में यहाँ पे कितनी दे देता हूँ, हाइट यहाँ पे मैं 150 पिक्सल दे देता हूँ। हाइट के बाद यहाँ पे अभी मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्लू बॉक्स आ चुका है। अब हमें अपने ग्रीन बॉक्स के लिए CSS लिखनी। तो यहाँ पे मैं डॉट ग्रीन सिलेक्टर है हमारा और जो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी थी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले विड्थ देनी पड़ेगी। तो विड्थ बची जो 100% में से ऊपर हमने 70 ली थी और आगे का जो 30 यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मेरा ग्रीन। बैकग्राउंड कलर के बाद यहाँ पे हाइट, तो हाइट यहाँ पे मैं इसे भी 150 पिक्सल ही दे देता हूँ। इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये ग्रीन बॉक्स भी आ चुका है। तो देखिए हमारा ब्लू बॉक्स भी आ चुका है और ग्रीन बॉक्स भी आ चुका है। मैंने यहाँ पे अपने CSS में ब्लू के लिए 70% रखा था और ग्रीन के लिए 30% रखा था। दोनों का कुल मिला के यहाँ पे 100% होता है, जो कि हमारे ब्राउजर की विड्थ थे। मतलब दोनों यहाँ पे एक साथ आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ पे हमने इसे पोजीशन
नहीं बताई, तो पोजीशन बताने के लिए हमारे पास फ्लोट प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मुझे फ्लोट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं फ्लोट क्या देता हूँ, लेफ्ट। इसी तरह से मुझे अपने ग्रीन बॉक्स के लिए भी यहाँ पे फ्लोट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसे भी मैं फ्लोट लेफ्ट दे देता हूँ। अब मैं इसे जैसे रन करूँ तो दोनों बॉक्सेस एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ब्राउजर के हमारे फुल विड्थ 100% थी, ब्लू के लिए मैंने 70 ली, ग्रीन के लिए मैंने 30 ली, और दोनों हमारे एक ही लाइन में आ चुके हैं। तो ये फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से हुआ। तो फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से आप उसे कहाँ पे, उसे आपके कंटेंट को कहाँ पे रहना है वो बताती हूँ। अब इन दोनों कलर के बॉक्स के बाद मेरे पास और एक यहाँ पे तीसरा ड्यू टैग है, जो कि वहां पे मैंने क्लास पर्पल दिया था। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे CSS लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं पर्पल के लिए CSS लिखता हूँ। यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे पर्पल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 ड्यू टैग लिए, तीनों को एक अलग अलग कलर अप्लाई कर दिए, और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। देखिए मैं रन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो 2 कलर थे ब्लू और ग्रीन वही हमें विजिबल हो रहे। हमारा जो तीसरा कलर था पर्पल कलर, वो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इन्हीं दोनों के अंदर यहाँ पे वो घुल मिल गया है। तो अभी जो हमारा कंटेंट नहीं दिखता उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी लगा के देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे। यहाँ पे 1 पिक्सल ले लेता हूँ, फिर मुझे सॉलिड चाहिए और जो कलर है वो रेड चाहिए। अब मैं इसे रन कर देता हूँ, तो देखिए फिर भी नहीं देख रहा, क्योंकि इन दोनों बॉक्स के बैकग्राउंड में वो छिपा हुआ है, इसलिए हमें वो नहीं दिख रहा। तो उसे देखने का हमारे पास कौन सा तरीका है, हमारे पास क्लियर नाम की प्रॉपर्टी, और क्लियर में आपको मैं यहाँ पे बोथ दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोथ कर दिया, और यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे जैसे रन करूँ तो यहाँ पे नीचे हमारी एक रेड लाइन यहाँ पे दिख रही, नीचे एक रेड लाइन दिख रही, मतलब यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी काम कर चुकी है अपना। फिर उसे देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे हाइट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं हाइट कितनी देता हूँ, 30 पिक्सल। अब देखिए मैं जैसे रन करूँ तो यहाँ पे मेरा पर्पल कलर यहाँ पे आ जाएगा, आ चुका मेरा पर्पल कलर। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर प्रॉपर्टी निकाल देता हूँ, और यहाँ ऊपर आता हूँ, और यहाँ जो मैंने हाइट दी थी जो अपने ग्रीन बॉक्स के लिए, यहाँ इसे मैं 100% कर देता हूँ, और मैं इसे रन कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे रन कर दिया, जो मेरा पर्पल कलर था वो भी चला गया। वो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे हमें ग्रीन बॉक्स के यहाँ पे वो चला गया, गायब हो चुका है। अब हमें उसे देखने के लिए यहाँ पे मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लियर बोथ कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए आप मैं रन करूँ तो ये नीचे आ रहा है, क्योंकि मैं क्लियर में उसे क्लियरली ये बता रहा हूँ कि वो फ्लोटेड एलिमेंट हो या नॉन फ्लोटेड हो, उनकी पोजीशन नहीं लेना, मतलब वो राइट में हो या लेफ्ट में हो, उसका कोई हमें लेना देना नहीं। वो राइट और लेफ्ट दोनों को नहीं ले, और वो न्यू लाइन स्टार्ट करे। तो यहाँ पे वो न्यू लाइन स्टार्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ बोथ की जगह यहाँ पे राइट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूँ वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा गायब हो चुका है। अब गायब कहाँ हो चुका है, ये जो 2 बॉक्सेस है इसके बैकग्राउंड में वो छिप गया है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ग्रीन कलर की जो हाइट है वैसी की वैसी कर देता हूँ, यहाँ पे रन कर देता हूँ, और जो हमारा पर्पल बॉक्स है उसे देखने के लिए यहाँ पे हमें बोथ लिखना पड़ेगा। मतलब वो जो हमारे फ्लोट एलिमेंट है उनका राइट और लेफ्ट दोनों में हमें नहीं देना है, और वो हमें न्यू लाइन में स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे जैसे रन करूँ वो नीचे यहाँ पे आ चुका होगा। तो यही डिफरेंस होता है हमारा फ्लोट और क्लियर में। फ्लोट की मदद से आप किसी भी कंटेंट को पोजीशन अप्लाई करते हो, वो उस कंटेंट को आपको कहाँ किस पोजीशन पे देना, आप उसे राइट लेफ्ट कहीं पे भी दे सकते हो। फिर हमारे पास आती है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी आप फ्लोटेड एलिमेंट और नॉन फ्लोटेड एलिमेंट दोनों को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर प्रॉपर्टी की मदद से आप यही बताते हो कि जो भी हमारे फ्लोटेड एलिमेंट हो, ये एक तो उनकी जो पोजीशन दी होती लेफ्ट और राइट वो ले ले, नहीं तो जो आप प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रही वो ले ले, यही बताते हैं। तो हमने ये भी देखा कि क्लियर प्रॉपर्टी निकालने के बाद यहाँ से क्या होता है। तो मैं यहाँ से अभी भी कट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन करूँ
तो गायब हो जाए। क्यों गायब हो चुका? क्योंकि वो जो फ्लोट प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है लेफ्ट वो रह रहा है, और लेफ्ट लेने की वजह से वो बैकग्राउंड में हमारा घुल मिल रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा। और जैसे मैं वहां पे उसे ये बता रहा हूँ कि वो क्लियर प्रॉपर्टी ले ले, और क्लियर प्रॉपर्टी लेने के बाद उसे राइट और लेफ्ट दोनों भी नहीं लेना, और मैं ऐसे ऐसे बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे रन कर देता हूँ तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। तो ये काम करती है हमारी फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी, और यही उन दोनों के अंदर अंतर होता है फ्लोट और क्लियर में। क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्लोट प्रॉपर्टी तो मालूम होती है, लेकिन क्लियर प्रॉपर्टी एक्चुअली वर्क क्या करती है ये नहीं पता होता। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं, और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।